माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। देखिए, कुछ समय के लिए हम आपके साथ हैं और एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सवेरे उठते ही हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, इससे हमारे पूरे दिन का एक प्रकार से समझ लीजिए भाग्य तय हो जाता है। हमारे अगले 24 घंटे कैसे गुजरने वाले हैं वो सवेरे ही तय हो जाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप सवेरे सोकर उठे, सडनली आपका मूड ऑफ है और आपने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि इसे ठीक भी करना है, तो आप देख रहे होंगे कि जब रात को आप सोने जाते हैं तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज का पूरा दिन कितना खराब गया। यानी कि जब दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो पूरा दिन उसी प्रकार से चलता चला जाता है, क्योंकि हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होने के कारण उसी तरह की चीजों को हमारी ओर आकर्षित करती रहती है। निरंतर उसके आकर्षण से हम इस तरह के विघ्नों में घिरे रहते हैं, ऑब्स्टिकल्स हमें घेर के रखती हैं। इसलिए मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और यहाँ पर पढ़ाई होती है, ठीक है, पढ़ते हैं हम रोज, तो हम रोज 1 घंटे पढ़ाई करते हैं। उस 1 घंटे में हम परमात्मा महावाक्य सुनते हैं और डेली हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो पॉइंट्स हमें पूरे दिन के लिए चार्ज करते हैं और हमारे माइंड में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में सभी के दिव्य ज्ञान भरा पड़ा है, उस दिव्य ज्ञान को जगाने के लिए हमें इस समय बाहर से दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो दिव्य ज्ञान उस ज्ञान को ट्रिगर करेगा, यानी उसे जगाएगा और दिन भर में वो काम पे लगा रहेगा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि हम भी कुछ ऐसा करें। जैसे कि अभी आज मैं बताऊं कि आज परमात्मा ने हमें एक बहुत सुंदर परमात्मा महावाक्यों में एक वरदान आता है जिसको हम कहते हैं ब्लेसिंग्स, जो पूरे दिन ब्लेसिंग्स का हमारे लिए काम करती है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सुंदर था, जैसे कि प्राप्तियों को स्मृति में रख, ध्यान से सुनिएगा सभी, प्राप्तियों को स्मृति में रख, संपन्न बनने वाले सदा संतुष्ट भव। अब सोचने की बात है, अच्छा मतलब हो सकता है कि आप ना समझे हो, तो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं, मतलब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। कई बार क्या होता है कि हमारे पास प्राप्तियां बहुत है, इन द सेंस कि हमारे पास 100 में से 95 चीजें बहुत अच्छी हैं, 5 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हमारा पूरा दिन ध्यान उन 5 पे ही लगा रहता है। उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के बारे में बातें करते हैं। इसको कहते हैं कंप्लेनिंग नेचर। और परमात्मा कहते हैं जो कंप्लेन करते रहते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं बन सकते, यानी वो भरपूरता का अनुभव कर ही नहीं सकते। कारण जब हम कंप्लेन करते रहते हैं, हम इनडायरेक्टली अपने मन को ये सिग्नल देते रहते हैं कि हे मेरे मन, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तेरे पास ये है, ना तेरे पास ये है, ना तेरे पास ये है। उसके आधार पर मन की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। डाउन होने के कारण क्या होता है, वो उसी तरह की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन का लॉ है, ठीक है। हम अपने माइंड को जिस फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं, उसी तरह की चीजों को वो बाहर से आकर्षित करता रहता है। जैसे मानिए आप अपनी माइंड की फ्रीक्वेंसी को हाई रखेंगे ना, आप देखेंगे उसी तरह के लोगों से हमारी दोस्ती है, वैसे लोगों से हमारा उठना बैठना है। हमारी जब माइंड की फ्रीक्वेंसी लो होती है, वैसे लोगों से हमारा उठना बैठना होता है, वैसे हमारे दोस्त होते हैं। तो यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जो ये बात हम कह रहे थे अभी कि प्राप्तियों को स्मृति में रख कि मेरे पास क्या है। जैसे मेरे पास ना अभी एक भाई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम 2 भाई हैं और हमारे बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो गया है। लाइक झगड़ा चलता रहता है छोटी छोटी बातों पे। तो हमने उनसे पूछा कारण क्या है झगड़े का, तो छोटी छोटी बातों पे कि 2 इंच जमीन इधर से उधर हो गई, 3 इंच जमीन इधर से उधर हो गई, इस तरीके से वो बोलते हैं। तो हमने उनसे पूछा ये मतलब जो आज आपके पास है, आपके पास कितना है, मतलब प्रॉपर्टी कितना है। तो उनका कहना है कि बहुत है,
अच्छा, ये कब से है? पिछले कुछ वर्षों से? क्या शुरू से थी? लाइक जैसे जब आप आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कितना था? बोलते मुश्किल से एक कमरे में रहते थे, कच्चे कमरे में, कच्चे का कोठे होते हैं ना, वो बने, उनमें रहते थे। तो अभी ये, अब देखिए, हमने उनसे पूछा तब झगड़ा होता था, कहता था होता था लेकिन कम, अब ज्यादा होता है। यानी कि क्या है कि जो भी आ गया उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, शुक्रगुजार नहीं है। वो आ गया, पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया था, वो उसके पुण्य के कारण फलीभूत हो गया, वो आ गया, लेकिन उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है। बीज हमेशा पास्ट में लगाया जाता है और वर्तमान में वो फल दे रहा होता है, राइट? ऐसे ही हमने जो भी आज पाया है, हमने भूत में उसका बीज बोया है, लेकिन आज जो हम बीज बो रहे हैं, यानी जो हमारे पास है, उसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं हैं। हम लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, हमें प्राप्तियों पर ध्यान ही नहीं है कि हमारे पास क्या है। हम बस इस चीज में लगे हैं कि थोड़ा ये कमी है, वो कमी है, इसके लिए लड़ो। तो हम वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं, अपने मनों को दूषित कर रहे हैं, रिश्तों को दूषित कर रहे हैं। ये इन्हीं पाप के भागीदार हैं। वर्तमान में जो ऐसा कर्म कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि भविष्य में हमारे हाथ में वापस वही चीजें, जिसको हम कहते हैं ना, कई बार इसके हाथ में तो कटोरा आ गया, तो वही चीजों को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आप सब देखिए, फैक्ट्री के अंदर हैं, बहुत सारे कार्य आप करते होंगे, लेकिन जरा सोच के देखिएगा कि कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी ऐसा नहीं बनता जा रहा है कि हम भी उन चीजों पर ज्यादा ध्यान लगाए बैठे रहते हैं, उन पर ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा कंप्लेन करते हैं, जो हमारे जीवन में बेहतरीन नहीं है। लेकिन जो बेहतरीन है उनके प्रति हम कृतज्ञ ही नहीं होते, आभार व्यक्त ही नहीं करते, राइट? तो सबसे पहले बस एक छोटा सा मंत्र है, आप सवेरे उठते ही कुछ ऐसी 5-10 चीजें नोट करें। रात को सोने से पहले अपने डायरी में नोट कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी ऐसी चीजें मेरे जीवन में जो बेहतरीन है, अगर उन्हें वहां से हटा दिया जाए ना तो आप हिल जाओगे, है ना? अब वो है तो उनकी कद्र नहीं है। जैसे कि मानिए ये हाथ है, अभी हाथ एकदम ठीक है तो कार्य कर रहा है, क्या मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? मुझे हाथ है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हाथ में चोट लग जाए, प्लास्टर लग जाए, या ऐसा ना हो कभी हाथ अलग ही करना पड़ जाए, तो पता चलेगा फिर हाथ की वैल्यू क्या है। ऐसे हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं जो बहुमूल्य हैं। आंखें हैं, लाइक कान है, मुख है, सब कुछ कितना बहुमूल्य है। सोच के देखिए, आंखें ना हो, अब देखिए आप कुछ भी कर जाएंगे। आपको कोई बोले कि मुझे, वो कोई बोले आप इतने प्रॉपर्टी मुझे दे दो अपनी, मैं आपको 2 आंख दे दूंगा, आप दे देंगे आराम से ना। और अभी है, इनकी कोई वैल्यू है? कभी शुक्रगुजार होते हैं इसके लिए? कभी नहीं होते हम लोग। ये तो छोटा सा उदाहरण है। आपके रिश्ते देखिए, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आप उनके लिए कभी शुक्रगुजार हैं? वो कितना कुछ करते हैं आपके लिए, वहां से उन्हें हटा दीजिए, पता चल जाएगा। आपके बच्चे, क्या हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं? किसी को बच्चे ना, पता नहीं वो क्या क्या करते हैं, किसको दिखाएंगे, वहां जाएंगे, ये जाएंगे, और चेहरा उतरा रहेगा, किसी को हो जाए, उसकी कितनी वैल्यू है उनको। आप जॉब करते हैं, जिसके पास जॉब नहीं है आप उससे पूछ के देखिए, जिसके पास जॉब नहीं है वो कैसे ढूंढ रहा है जॉब को, और जिसके पास है वो क्या उसकी वैल्यू करता है? वो घड़ी देखता है कि कब पूरा टाइम हो, कब मैं निकलूं, राइट? क्या अपना कार्य समझ के हम करते हैं? नहीं। क्या उसके लिए शुक्रगुजार हैं? जिससे घर में 2 रोटी आती है उसके लिए कितने शुक्रगुजार हैं? हम कई बार उस कार्य के प्रोफेशनल हैं, राइट? प्रोफेशनल हैं, लेकिन उस कार्य, उस कंपनी का जो ओनर है, जो मालिक है, जिसने हमें वो काम दिया हुआ है, हो सकता है कि वो उसका प्रोफेशनल ना भी हो, किंतु अगर वो करने पे आया ना, वो हमसे बेहतर उस काम को कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो दिल से करेगा, अपना समझ के करता है, इसलिए दिल से करता है। लेकिन हम शायद उसे अपना समझते नहीं है, इसलिए हमारे पीछे 4 और लोगों को खड़ा रहना पड़ जाता है कई बार कि भाई ठीक से करिए। यस, अगर हम अपना समझ के करें, यकीन मानिए कि हम बहुत आगे जाएंगे और बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, बहुत ज्यादा। क्योंकि कार्य जब हम करते हैं तो आत्मा का, यानी सोल का जो नेचर है ना, वो कार्य करना है, कार्य से भागना नहीं है। जैसे एक बच्चा होता है, एक छोटे बच्चे को आप देखिए, जब तो सो नहीं जाएगा ना कुछ करता ही रहेगा,
तो मतलब क्या हुआ, माइंड का कहो या सोल का कहो, नेचर है कुछ ना कुछ करते रहना, ठीक है। यानी हमारा नेचर है करना, बचना नेचर नहीं। अगर हम बचेंगे ना तो होता क्या है, यानी कि जैसे पेट्रोल की गाड़ी में मिट्टी का तेल या कहूँ डीजल हम डाल रहे हैं तो गाड़ी का क्या हाल होगा, ठीक वैसे सोल का नेचर नहीं है काम चोरी करना, राइट, काम से बचना। जब हम बचते हैं तो हम हैवी होने लगते हैं, हम सोचते हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पर हम हैवी होने लगते हैं, और इसके कारण जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी इफिशिएंसी घट जाती है, क्रिएटिविटी घट जाती है, और उससे और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। वो मैं डिटेल में भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी समय का थोड़ा सा अभाव है ना। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं आपको कि कुछ एक ऐसी चीजें, जैसे आपकी जॉब हो सकती है, आपके युगल यानी वाइफ हस्बैंड, बच्चे, आपके मित्र और आपका घर, जो भी चीज, आपका स्वास्थ्य है, सबको आप एक डायरी में लिख लीजिए कि क्या क्या है जो बहुमूल्य हैं। सवेरे उठिए और सोने से पहले उनके लिए दिल से शुक्रगुजार हो जाइए, देखिए कमाल के रिजल्ट आपको मिलेंगे। और जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी सोल और सुप्रीम सोल के बारे में, उसकी डिटेलिंग में हम कल फिर बात करेंगे। आई होप कि हमारा मिलना होगा, क्योंकि यस है ना, जी जी जी, ठीक है। तो शायद अगर हमारा वहाँ पे कल प्रोग्राम ना हुआ तो कल यहाँ पे हमारा मिलना होगा, तो हम डेफिनेटली इस बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है।